वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे स्वागत की तो कोई बात नहीं है, आप कोई मेहमान तो हो नहीं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पार्ट 1 गुडविल के बारे में। व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बेटा प्रैक्टिकल कंसेप्ट में पार्ट 2 आ जाता है अब, और हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट मीन्स कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में कैसे होगा, फर्म में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, और गुडविल का नेचर क्या है। देखिए, गुडविल का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुडविल का नेचर, गुडविल आप क्या समझें, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस फर्म। इंटेंजिबल एसेट मीन्स जानते हैं जो चीज़ होती तो है बट दिखती नहीं है, जैसे कि आपकी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो है ना, वो होते तो है बट दिखते नहीं है, तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। वैसे ही हम बात करते हैं कि गुडविल होती कितने टाइप्स की है, कितने तरीके की है। भाई कोई भी चीज़ अगर है तो उसके टाइप जानने भी ज़रूरी है। जैसे इंसानों की बात करें, मेल फीमेल, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल के टाइप्स कितने हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। तो बेटा 2 टाइप्स की बिजनेस के अंदर गुडविल होती है। एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो हमने खुद पैदा की है, खुद उसको हमने एस्टेब्लिश किया है, खुद बनाया है। जो चीज़ हम खुद बनाते हैं वो क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड। परचेज मीन्स आपने कुछ नहीं बनाया, पका पकाया आपको मिल गया, खुद खरीद के ले आए। जैसे कि इस मार्कर को बात करें, मैं अगर खुद बनाता हूँ तो सेल्फ जनरेटेड, और अगर मैंने मार्केट से परचेज किया तो परचेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा मजाक कर रहा था। तो परचेज गुडविल मतलब जो चीज़ आपने परचेज की है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो हमने खुद गुडविल जनरेट की है। और एलोबरेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एफर्ट्स, जो हमने खुद मेहनत करके 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, पोस्ट सर्विस बढ़िया दे रहे हैं। लोग हमारे कस्टमर्स जो हैं सारे, वो हमारे सर्विस से, हमारे गुड से क्या है, सेटिस्फाइड हैं। हमारे कस्टमर्स पे हमारे कस्टमर्स को हम पे भरोसा है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, मेहनत की हमने, तो क्या जनरेट की, अपनी इज्जत बनाई मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखिए, परचेज गुडविल में कुछ नहीं करना है आपको, कुछ मेहनत नहीं की, सिर्फ क्या दिया, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाली बात है। तो आपने क्या किया, पैसा फेंका और गुडविल परचेज कर ली। इन दिस वन फर्म इज परचेज गुडविल फ्रॉम अदर बिजनेस फर्म बाय पेइंग लार्ज अमाउंट। जैसे कि फ्रेंचाइजी ले लेना, फ्रेंचाइजी परचेज करना, लोगो परचेज करने या लोगो यूज़ करने का राइट ले लेना, कॉपीराइट ले लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा बर्गर बनाने का बिजनेस करते हैं, बर्गर बेचने का बिजनेस करते हैं, या एक पिज़्ज़ा बनाने का बिजनेस करते हैं। तो बेटा आप पिज़्ज़ा बनाओगे, घर में पिज़्ज़ा बनाया, दुकान पे लिख दिया XYZ पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है, इसके लोग दीवाने हैं, आप इसको खाएंगे तो एक बार उंगलियां चाटते रह जाएं। तो कहने से कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो एक बात बताइए, कस्टमर किसके पास ज़्यादा जाएगा? जाहिर सी बात है डोमिनोज़ के पास जाएगा, बिकॉज डोमिनोज़ का पहले से क्या है, एक नाम बना हुआ है, उसने क्वालिटी जो भी दी होगी तो लोगों ने उस पर भरोसा किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो अपना बर्गर बनाया, पिज़्ज़ा बनाया, उसको लोग कम पसंद करेंगे, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को कस्टमर ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपने सोचा यार हमने बर्गर का पिज़्ज़ा तो डोमिनोज़ भी बनाता है, उससे कस्टमर तो इतने आते हैं, हम भी बनाते हैं, हमारे तो इतने कस्टमर नहीं आते, क्या फ़र्क है? वो भी वही सारी चीज़ें मिला के देता है, हम भी वही सारी चीज़ें मिला के देते हैं, तब भी क्यों ऐसा क्यों? हमारे पास कस्टमर क्यों है? उसकी 25 करोड़ की सेल होती है एक महीने की, हमारी 5,000 रुपये की सेल नहीं हो पाती एक महीने की। तो बेटा इसके पीछे जो बीच का जो डिफरेंस है ना, वो गुडविल का ही है। उसकी क्या है? गुडविल है, इसीलिए उसके 25 करोड़ की सेल हो जाती है और हमारी 25,000 की ही हो पाती है। ठीक है, तो परचेज गुडविल का मतलब आपने सोचा मैं भी क्या करूं भाई, मुझे बिजनेस तो कौन सा करना है, पिज़्ज़ा का ही करना है। तो आपने क्या किया, आप डोमिनोज़ वालों के पास गए, जुबिलेंट कंपनी के पास गए, उनसे कहा बोले सर आपकी एक डोमिनोज़ का ब्रांड है, उस ब्रांड को हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको भी यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको पैसे देंगे। बोले ठीक है ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, 25 करोड़ रुपये जमा कर दो हमारे पास, 2 करोड़ रुपये जमा कर दो हमारे पास, या जो भी उनकी फ़ीस होगी वो आपसे जमा करवा लेंगे। तो इसका मतलब आपने अब उसको पैसा दिया, उसका नाम अपने घर पे लाके यूज़ करना शुरू किया, डोमिनोज़, तो लोगों ने आपसे भी ख़रीदा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि आपने उसका नाम परचेज कर लिया, बाय कर लिया, मीन्स परचेज गुडविल, आपकी गुडविल परचेज हो गई, तो आप उसको परचेज गुडविल बोलेंगे। अब देखिए ऐसी गुडविल में होता क्या है, इसको आप कहीं रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं, शुड बी रिकॉर्डेड। क्योंकि देखिए आपने जब 1 करोड़ रुपये अगर फ्रेंचाइजी फीस दी होगी तो 1 करोड़ रुपये का कैश या बैंक बैलेंस आपके पास से गया होगा।
बिल्कुल सही बात है। बैंक बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ होगा, तो आपके पास डेबिट क्या हुआ, तो आपको गुडविल डेबिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा गुडविल को। परचेज गुडविल को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, तो आपके पास से कैश या बैंक बैलेंस गया और आपके पास क्या आ गया, गुडविल आ गई। इसका मतलब परचेज गुडविल हमेशा क्या होगी, रिकॉर्ड होगी अकाउंटिंग में, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट में, क्योंकि बैलेंस गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो एसेट को बैलेंस शीट की किस साइड में लिखते हैं, एसेट साइड में लिखेंगे। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ फर्म की बैलेंस शीट में कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, पुराना बिजनेस हो गया तो हमें क्या उसके लिए अलग से पैसा मिल रहा है, नहीं, किसी को कुछ देना पड़ रहा है, नहीं, तो हम क्या रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है जब तक डुअल इफेक्ट ना हो तब तक कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। हाँ, इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत एक टाइम पे पड़ेगी। कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, चाहे वो हमारी खुद की जनरेटेड गुडविल है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बताऊंगा कब पड़ती है। परचेज गुडविल में हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो अब ज़रूरत कब पड़ती है गुडविल परचेज करने की, बहुत बढ़िया, यहीं पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो आपका यहीं पे कंसेप्ट भी स्टार्ट होता है समझने का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए बेटा, पार्टनरशिप में हम जानते हैं 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, ए और बी दोनों लोग साथ में पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 10 साल बिजनेस करते करते दोनों लोगों को हो जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाया, नाम मार्केट में इन्होंने कमा लिया। अब इन दोनों लोगों में सोचा कि भाई इस बिज़नेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमेशा बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अभी इंडिया में करते हैं तो आने वाले टाइम में हम इसको यूएसए ले जाएंगे, बंगाल ले जाएंगे, सऊदी में ले जाएंगे, बट अभी यहीं पे करते रहो। उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो पैसा चाहिए। वेरी गुड। आपने कहा ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे थे, वहीं पे आपने देखा कि एक मिस्टर सी इन दोनों के बिजनेस पे नज़रें गड़ाए बैठा था। उसने देखा यार ये बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी बढ़िया कम रहा है, क्यों ना मैं इनके साथ में क्या कर दूँ, पार्टनरशिप कर दूँ, मैं भी इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूं, ताकि इनका तो नाम चल ही रहा है पहले से, और मेरा भी इसमें अगर हिस्सा बन जाएगा, कोई शेयर बन जाएगा, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सेफ हो जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न मिलना ही मिलना है। मुझे नए तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इनका पहले से नाम है तो मैं अपना नाम क्यों ना इनके साथ जोड़ लूँ, मैं अपनी कैपिटल इनके साथ इन्वेस्ट कर दूँ, मेरा भी बिजनेस क्या हो जाएगा, मैं भी एक बिजनेसमैन बन जाऊँगा, प्रॉफिट मिलना मुझे भी शुरू हो जाएगा, मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब जो 10 साल से इन लोगों ने मेहनत की है वो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसने हसीन सपने तो देखे, बट करता सपने देख के इन दोनों के पास आया। अब देखिए मैं आपको इन दोनों के बिजनेस की कैपिटल बता देता हूँ। 1 करोड़ की कैपिटल बेटा इसकी है और 1 करोड़ की कैपिटल इसकी है। सी आया, बोले जी गुड मॉर्निंग, ए गुड मॉर्निंग भाई, बी गुड मॉर्निंग भाई, बोले जी सी आइए बताइए। इनके ऑफिस में सी आके बैठा। सी ने कहा बोले सर आपकी 1-1 करोड़ की कैपिटल है, आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, क्यों ना हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और मैं भी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करके आपका बराबर का पार्टनर बन जाऊँ। बोले आप दोनों जो भी प्रॉफिट कमाते हो आधा आधा बांटते हो, मेरी भी 1 करोड़ की कैपिटल लगा लो, फिर हम उस प्रॉफिट को 3 जगह बांटेंगे। ए और बी ने एक दूसरे को देखा, सी को नहीं देखा। ए और बी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सडनली उसकी तरफ देखा सी की। उनको गुस्सा आया, भाई 10 साल से मेहनत हम कर रहे हैं, ये बराबर की कैपिटल लगा के आज बराबर का पार्टनर बनना चाहता है, तो हमारा 10 साल मेहनत करने का क्या फ़ायदा। वहीं दोनों ने गुस्से से सी को कहा, बोले ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो 1-1 करोड़ रुपए की कैपिटल लगा रहे हैं तब भी हम बराबर प्रॉफिट ले रहे हैं और 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट आज आप आए और बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, बराबर का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सी ने कहा क्यों नहीं हो सकता। बोले क्योंकि हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमने रिस्क लिया, उस टाइम से इस टाइम तक हमने बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, हमने बहुत सारे परेशानियाँ झेली हैं, कस्टमर्स को ज़बरदस्ती बुलाया है, ईमानदारी जगाई है, कई बार बिना प्रॉफिट के काम किया है, तो हम आज आप अपने बिज़नेस में आपको कैसे अपना क्या बना ले, पार्टनर बना ले, तो ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो सी ने कहा बताइए क्या करेंगे।
बोले देखो 1-1 करोड़ की कैपिटल है हमारी, बिल्कुल सही बात है, बिजनेस की 2 करोड़ की कैपिटल है, आप बराबर के पार्टनर बनना चाहते हैं 1 करोड़ पे देंगे, लेकिन हम आपको बराबर का नहीं देंगे। देखिए 3 पार्टनर हो जाएंगे तो 3 करोड़ की कैपिटल हो जाएगी, तो हम 1 करोड़ में आपको पार्टनर बराबर के कैसे बना लें, क्योंकि आपने तो कोई मेहनत भी नहीं की, इसलिए हम आपसे 1 करोड़ एक्स्ट्रा लेंगे, मीन्स 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ आपसे लेंगे 2 करोड़ रुपये, तब आपको बराबर का पार्टनर बनाएंगे। 1 करोड़ रुपीज़ आपकी कैपिटल और 1 करोड़ रुपीज़ आपका बेटा क्या, गुडविल, जो हम यहाँ 10 साल से बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, उस बात के 1 करोड़ आपसे लेंगे। सी को लगा बिल्कुल सही बात है, ऐसी तो फ्री में बिजनेस में पार्टनर नहीं बना जाता, क्योंकि मेहनत इन लोगों ने की है, आज 10 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, और फिर बराबर का प्रॉफिट लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ सी कहेगा बेटे क्या करना है, तो ए और बी उसको बोलेंगे बोले ठीक है बराबर के पार्टनर बन सकते हो, हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे, बट आपको पैसे देने पड़ेंगे 2 करोड़ रुपये। बोले किस बात के, 1 करोड़ कैपिटल के और 1 करोड़ हम देंगे आपसे गुडविल का, जो हमने नाम कमाया। क्लियर है? वो कहेंगे 1 करोड़ रुपये कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, बोले हम देखिए बता देंगे आपको, कैलकुलेशन करके सीए से अपने कैलकुलेशन करवा लेंगे, अपने अकाउंटेंट से कैलकुलेशन करवा लेंगे कि हमारी गुडविल 1 करोड़ की बैठेगी, ये 1 करोड़ 20 लाख की बैठेगी या 90 लाख की, वो तो उस टाइम कैलकुलेशन में पता चल जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ भी हो सकता है गुडविल का अमाउंट, 90 लाख भी हो सकता है, 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख भी हो सकता है, वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा। देखिए कहने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या था, माई क्वेश्चन इज, माई कंसेप्ट, द पॉइंट इज कि हम गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने का बेटा रीज़न है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू वैल्यूड ऑन सर्टेन इवेंट्स लाइक सेल ऑफ फर्म। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में, पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप उससे कहोगे भी आपका 5 करोड़ का बिजनेस है, 5 करोड़ रुपये ले लो और ये बिजनेस मुझे बेच दो, तो वो कहेगा कि मुझे कि पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं अपना चला चलाया बिजनेस आपको 5 करोड़ में दे दूँ, मैं तो आपको 10 करोड़ लूँगा, 17 करोड़ रुपये लूँगा। समझ रहे हैं ना? तो या तो अगर कोई फर्म बिक रही है, सेल हो रही है फर्म, तो गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बिल्कुल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे यहाँ पे ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे थे, सी पार्टनर आना चाहता है, इसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में एंटर होना चाहता है, एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब देखिए रिटायरमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ऐसा समझ लीजिए, 3 पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, 3 पार्टनर पहले से बिल्कुल स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहे हैं। आज सी पार्टनर की रिटायरमेंट मतलब वो जाना चाहता है बिजनेस को छोड़ के, कि मैं बिजनेस को क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इस बिजनेस में नहीं रह सकता, मैं किसी और काम में इंगेज होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए और बी कहेंगे बिल्कुल ठीक है चले जाइए आप। सी कहेगा बोले मैंने 1 करोड़ की कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, 1 करोड़ की कैपिटल लगाइए, 1 करोड़ रुपये मुझे चाहिए, बोले ठीक है साहब ले लो। फिर वो कहेगा 1 करोड़ ही नहीं, मुझे और पैसे भी चाहिए। बोले किस बात के और पैसे चाहिए, बोले देखो आज की डेट में हम तीनों पार्टनर हैं, नाम मेहनत तीनों ने की, टाइम से 10 साल से तीनों मेहनत करते आ रहे हैं, और अब मैं इस फर्म को छोड़ रहा हूँ, तो आगे जो इस फर्म का इस नाम जो नाम कमाया है, जो गुडविल अर्न की है, गुडविल जनरेट की है, इस गुडविल का बेनिफिट अब आप दोनों लेंगे। मतलब आप दोनों लोग इस गुडविल का बेनिफिट लेते रहेंगे, मैं तो फर्म से चला जाऊंगा, ना ही मेरी कैपिटल, ना ही मेरा इन्वेस्टमेंट, ना ही मेरा प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट शेयरिंग आप लोग करते रहोगे, इस नाम से पैसा आप लोग कमाते रहोगे। तो बेटा इसका अधिकार बनता है, इसका राइट बनता है, ये कहेगा देखो मेहनत बराबर की है, मज़ा अकेले नहीं लोगे आप। तो ये कहेंगे बताइए क्या करना है, तो बोले एक काम करो, आज की डेट में हम तीनों ने जो बिजनेस फर्म ये एस्टेब्लिश की है 10 साल से, इसमें जो भी मेहनत करके गुडविल बनी है, गुडविल कैलकुलेट करवा लो और उस गुडविल को 3 जगह बांट लो, उस गुडविल को 3 जगह बांट लो। 3 जगह बांट लेंगे तो 3 जगह में एक हिस्सा उस गुडविल के अमाउंट का आप मुझे दे देना, क्योंकि आने वाले टाइम में उस फर्म का नाम ये दोनों ही यूज़ करेंगे, तो इन दोनों को कुछ पैसा देना पड़ेगा, किसको, सी को देना पड़ेगा। तो ये हुआ जब हम रिटायरमेंट के केस में क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक तो बेटा सेल ऑफ फर्म, बिजनेस बिक रहा है तो एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तब गुडविल निकालेंगे। रिटायरमेंट ऑफ गुड पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, सेम रिटायरमेंट की बात है, सी की डेथ हो जाती है, सी के 1 करोड़ रुपए कैपिटल में निकल के आती हैं, तो इसका बेटा कहता है बोले मैं, या इसकी वाइफ कहती है मैं तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए क्यों लूँ,
अगर ये मेरे पति बिजनेस में रहते या मेरे फादर बिजनेस में रहते तो 10, 15, 20 साल तक आगे तक जब भी प्रॉफिट बिजनेस चलता, ये फर्म चलती, तब तक प्रॉफिट कमाते, उस प्रॉफिट में शेयर लेते, इस नाम का फ़ायदा उठाते। लेकिन अब मर गए, अब डेथ हो गई, तो इसका बेनिफिट सिर्फ कौन लोग लेने वाले हैं? बोले आप दोनों लेने वाले हो, ए और बी। तो आप दोनों को इनके हिस्से की गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेशन होगी मैं बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है, कैसे फिर ये सी पैसे लेगा। ठीक है। इनफैक्ट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों पे हमारा एक चैप्टर है बेटा। इसके बाद हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे गुडविल के बाद, उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे। उस चैप्टर के नेक्स्ट में 4th चैप्टर हमारा रहने वाला एडमिशन, 5th रिटायरमेंट और 6th डेथ। मीन्स ये कुछ देखिए अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं समझने के लिए, बाकी है पूरा पूरी बुक एक कंसेप्ट है। रिटायरमेंट की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की अपने आप में पूरा एक बुक है, उसको समझने के लिए पार्ट्स में कर दिया है। कुछ बुक में एक ही चैप्टर है, इसके सिर्फ पार्ट बना दिए, कुछ बुक्स में ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर अलग, कुछ बुक्स में पूरा एक ही चैप्टर है, पार्ट्स बना दिए। तो हमें उससे कोई इतना इंपॉर्टेंट रेलेवेंस नहीं है। पार्ट्स में समझते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, याद भी रहता है। देखिए रिवाइज करा देता हूँ। गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है बिजनेस फर्म की, और 2 टाइप्स की आपकी बेटा गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मीन जो हमने खुद बनाई है गुडविल, जो हमने खुद मेहनत करके बिजनेस में गुडविल जनरेट की है, और परचेज जो किसी से हमने बिजनेस में परचेज कर लिया। जैसे कि आपको लगता है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनाना चाहता हूँ तो आप, और एप्पल का साइन लगा के बेचूंगा, तो आप एप्पल कंपनी से क्या करेंगे बेटा? उस लोगों को परचेज़ करेंगे, उस लोगों को यूज़ करने का राइट परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने उससे गुडविल परचेज़ की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है सेल्फ जनरेटेड के केस में। अगर आप खुद बिजनेस करना शुरू कर दिया पार्टनरशिप में और आप खुद गुडविल बनाते चले जा रहे हैं, आपकी गुडविल जनरेट हो रही है, तो कहीं गुडविल का रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। मतलब गुडविल होती दिखती नहीं है तो उसको अकाउंटिंग में भी कहीं शो नहीं करते। बट कुछ केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन करना ज़रूरी बन जाता है, रिक्वायरमेंट हो जाता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सेल ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। दूसरा, परचेज गुडविल में कोई भी खुद की बनाई गुडविल नहीं होती, सिर्फ परचेज गुडविल होती है। क्योंकि परचेज होती है, पैसा दिया होता है, तो उसको अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। मीन्स बैलेंस शीट में उसको हम एसेट साइड में ज़रूर लिखेंगे एज एन गुडविल। एसेट साइड में बैलेंस शीट के लिखेंगे गुडविल, ठीक है। और इट इज़ ऑलवेज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। तो ये अपीयर्ड होती है, ये वैल्यूड करनी पड़ती है, ये हमेशा दिखती रहेगी। परचेज की तो बैलेंस शीट में लिख गई एक बार, और जब तक फर्म रहेगी जब तक वो गुडविल आपकी दिखती रहेगी। यहाँ पर आपको एट अ इवेंट वैल्यूड करनी पड़ेगी। तो इस वाली गुडविल को हम क्या बोलते हैं? अपीयर्ड बोलते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपकी इन चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों वर्ड्स की, इसलिए बता रहा हूँ। तो हमेशा परचेज गुडविल क्या होती है बेटा? अपीयर्ड मीन्स बैलेंस शीट में दिख रही होगी। वैल्यूड, वैल्यूड का लिखा मैंने, सिर्फ वैल्यूड नहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है वैल्यूड। ये वैल्यूड होती है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वैल्यूड गुडविल मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल मतलब परचेज गुडविल। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको गुडविल के। अब देखिए इसमें कैलकुलेशंस रह जाती है कि हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करें, कौन कौन सी इसमें मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के या वैल्यूएशन करने के। गुडविल वैल्यूएशन करना मतलब गुडविल को कैलकुलेट करना, दोनों कुछ मेथड्स हैं इसके। वो मेथड्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, या अभी नहीं बता रहा मैं इस वीडियो में, मैं आपको इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपके बताऊंगा कि कैसे गुडविल को हम, कितने मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आज आपको बताया कि किन किन केसेस में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, वो फिर से रिवाइज कराऊंगा। और कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट 3 मेथड्स होते हैं हमारे। उन तीनों मेथड्स को मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके बेटा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इसको समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको, आप उस वीडियो में उसके कैलकुलेशन सीखेंगे। देखिए अकाउंटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है, अकाउंटिंग भी नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगी, बट अकाउंटिंग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो 3 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू बेटा।